ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल 8 मई दिन बुधवार को है वैशाख की अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि जो कि बहुत ही पुण्य तिथि मानी गई है। कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में यदि बुरा समय चल रहा हो तो पूरे महीने में अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 तिथियां ऐसी हैं जिन्हें आपको नोट करके रख लेना है। और इस दिन ये नियमों का पालन करना यदि व्यक्ति आरंभ कर दे तो जीवन में कितना भी कठिन दौर चल रहा हो वो समाप्त होता है, टल जाता है। पिछले वीडियोस में हमने बात की कि वैशाख पूर्णिमा में आपको क्या करना है, किस विधि से पूजन करना है, दान क्या करना है। आज जानेंगे कि अमावस्या तिथि पर क्या करना है। यह तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दिन वो कोई कार्य ना किए जाएं जो शास्त्र विरुद्ध हो। जो कार्य शास्त्रों में अमावस्या व पूर्णिमा तिथि पर करने से मना किया गया है उन कार्यों को करने से बचना चाहिए। नहीं तो चाहे आप कुछ भी कर लें, पूजा पाठ चाहे आप जितना भी कुछ कर लें, लेकिन आज यदि आप शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं तो आपको इसका फल भोगना ही पड़ता है। तो जितना महत्वपूर्ण आज के दिन बताए गए नियमों का पालन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि ऐसा कोई कार्य हम ना करें जो आज के दिन शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। साथ ही बात करेंगे कि अमावस्या तिथि पर आप पीपल पूजन करते हैं तो आपको पीपल पूजन किस समय करना चाहिए। वीडियो को आरंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व है। अब कई बार ऐसा होता है कि परिवार में जो महिला है या कोई सदस्य है जो पूर्णिमा व अमावस्या के नियमों का पालन अवश्य करता है, प्रातःकाल जगकर स्नान दान वगैरह करता है, लेकिन वहीं परिवार के अन्य सदस्य जिन्हें ऐसा लगता है कि हम स्नान दान नहीं करते हैं तो हमें बाकी नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, भले आप स्नान दान आज के दिन नहीं करते हैं, दान वैसे भी परिवार से एक ही निकलना चाहिए, वही काफ़ी है पूरे परिवार के कल्याण के लिए। लेकिन भले आप दान नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन अमावस्या हो या कोई अन्य दिन हो, हमेशा सूर्योदय से पहले आपको जाग जाना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता है उस व्यक्ति के जीवन में कठिन समय शीघ्र ही आरंभ हो जाता है। भले आप अमावस्या में पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह दान वगैरह नहीं करते तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप देर तक सोए रहे। आज के दिन सूर्योदय से पहले जाग जाएं। दूसरी बात, अमावस्या पर स्नान दान का विधान है। तो जब भी आप स्नान करें अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा कि बाल धोकर स्नान नहीं करना है। आज के दिन बालों में तेल नहीं लगाना है और जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें बालों में बार बार कंघी करना या फिर सिंदूर लगाना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपको अगर बाहर कहीं जाना है तो आप स्नान कीजिए, दान वगैरह निकालने के बाद आप एक बार में तैयार हो जाइए। अब ऐसा नहीं जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है दिन में कई बार बाल बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या पर जितनी बार आप बाल बनाते हैं और बाल बनाते वक्त आपके कंघी से या आपके हाथों से बाल टूट कर गिरता है तो उससे पति की आयु घटती है, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, आज के दिन शरीर में या फिर बालों में तेल नहीं लगाना है, नाखून व बाल नहीं कटवाने हैं। साथ ही आज के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना अवॉइड करें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। अमावस्या तिथि पर कभी भी द्वार पर आए हुए याचक का अपमान न करें। हो सके तो आपके द्वार पर यदि कोई याचक आए तो उनकी इच्छा पूर्ण करने की चेष्टा करें। अगर ऐसा नहीं संभव है तो कम से कम आप उनके साथ गलत बर्ताव ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अमावस्या तिथि पर नॉनवेज व मदिरा इत्यादि का सेवन करने से बचें। यदि घर पर नॉनवेज नहीं बनता है या फिर कोई अन्य सदस्य है घर का जो बाहर जाकर नॉनवेज खाता है और आप इसकी अनुमति देते हैं
तो यह सही नहीं है। आप घर के अन्य सदस्यों को समझाएं कि अमावस्या तिथि पर घर पर यदि नॉनवेज नहीं बनता है तो बाहर जाकर भी इसका सेवन ना करें। तो इन बातों का आपको अमावस्या तिथि पर ध्यान रखना है। साथ ही यदि आप पूरे महीने में मात्र आने वाली इस एक तिथि पर यह नियम बना लेते हैं कि जो कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं, जिन्हें करने के लिए शास्त्रों में बार बार मनाही की गई है, इन्हें आपको नहीं करना है, तो इससे आप अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। अमावस्या व पूर्णिमा तिथि पर क्या करना चाहिए ये हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन अगर आप उन कार्यों को इस तिथि पर नहीं करते हैं, इससे आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है, इससे आपका कोई क्षति नहीं होने वाला है। लेकिन जो कार्य वर्जित है, इन्हें यदि आप जानकर या अनजाने में करते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। तो जो कार्य शास्त्र विरुद्ध है, इन्हें करने से बचें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो पीपल पूजन को दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने वाला बताया गया है। नियम पूर्वक आप प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर पीपल सींचना आरंभ कर दें। जिस पीपल को आप सींच रहे हो, ध्यान दीजिएगा कि वह पीपल विशाल हो, पुराना हो और कई लोगों द्वारा, यानी कि कई ऐसे पीपल वृक्ष होते हैं जिन्हें लोग आकर प्रतिदिन, जैसे मंदिरों में पीपल होते हैं या आपके मोहल्ले में भी ऐसे कोई पीपल वृक्ष हो जहाँ पर सभी आकर पूजा करते हो, ऐसे पीपल वृक्ष का चुनाव करें। पीपल की पूजा आपको सूर्योदय होने से लेकर 8 बजे तक, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लेट करते हैं तो कम से कम 8 बजे तक कर लेनी चाहिए। पीपल की पूजा जितनी सुबह आप करते हैं, सूर्योदय होने से लेकर जितनी सुबह आप करते हैं, उतना ज़्यादा श्रेष्ठ फलदायी होता है। अगली बात, क्योंकि वैशाख की पूर्णिमा है, वैशाख पर जल दान का विशेष महत्व है, तो आप स्नान दान इत्यादि जो भी करते हैं तो वो तो आप करेंगे ही, लेकिन एक पात्र में जल भरकर अपने घर की छत पर या फिर बालकनी में चिड़िया पंछियों के लिए अवश्य रखें। थोड़ा सा दाना डाल दें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ साथ इन जीव जंतुओं के लिए भी सोचता है, उनके दाना पानी की व्यवस्था स्वयं ईश्वर करते हैं। तो ये कार्य आप अवश्य कीजिएगा, यह बहुत ही पुण्य का कार्य बताया गया है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।